अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ सवालों के जवाब शेयर करेंगे जो उर्दू न्यूज़ ने दिए हुए हैं। अगर आप भी सऊदी अरबिया में मुकीम गैर मुल्की है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें आपका सवाल भी शामिल हो ताकि आपको उसका जवाब मिल सके। दूसरी बात, वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कल की वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि सऊदी हुकूमत ने फैसला किया है कि वो 25 कंट्रियों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन को ओपन करने वाले हैं, और वो 25 कंट्रियों में पाकिस्तान और इंडिया का नाम नहीं है। लेकिन उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट ऐसे मौसूल हुए जिसका जवाब ऑलरेडी मैं वीडियो के अंदर दे चुका हूँ वीडियो के आखिर में। तो अगर आपने भी इस वीडियो पर कमेंट करके कुछ पूछा है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, जो खबर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो ऑथेंटिक खबर है, और वो खबर सऊदी अरबिया की एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। कुछ भाई यकीन नहीं कर रहे थे कि ये खबर कहाँ पर है, तो बता दूं, और स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि एयरलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट से ये खबर हमने आपके साथ शेयर की थी। अब चलिए डायरेक्ट आप लोगों के साथ कुछ सवालों की जवाब शेयर कर देते हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत फायदा हो। पहला सवाल, वर्रहम दवा ने इकामे के हवाले से सवाल किया है। वो पूछते हैं कि अगर इकामा एक्सपायर हो तो क्या खुरूज निहाई फाइनल एग्जिट लग सकता है? जवाब, खुरूज निहाई लगाने के लिए इकामा करामद होना ज़रूरी है। जब तक इकामा तजदीद नहीं कराया जाएगा खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। इसलिए पहले अपने कफील से इकामा तजदीद कराए जो कि 1 बरस का होगा, और अगर ये एक्सपायर दूसरी बार हुई है तो इस पर 1000 रियाल जुर्माना भी आयद किया जाएगा। कानून के मुताबिक पहले बार इकामा एक्सपायर होने पर 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जबकि दूसरी बार ताख़ीर होने की सूरत में 1000 रियाल और तीसरी बार मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। अगला सवाल, हसन ज़ादा ने सवाल किया है, मैं 2.5 बरस कबल खुरूज अहदा पर पाकिस्तान गया था, क्या दूसरी वीज़े पर सऊदी अरब जा सकता हूँ? जवाब, सऊदी अरब में इकामे के कवानीन वाजिया है। अगर कोई गैर मुल्की छुट्टी पर अपने मुल्क जाता है तो इसके लिए लाजमी है कि वो वक़्त मक़रूरा पर वापस आए। खुरूज अहदा यानी एग्जिट री एंट्री वीज़े की मक़रूरा मुद्दत के दौरान वापस न आने की 1 माह बाद इस शख्स को जवाज़ात के सिस्टम में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। इस खिलाफ वर्जी की सज़ा 3 बरस है। इस मुद्दत के दौरान किसी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब में दाखिला मना होता है। खुरूज अहदा वीज़े के खिलाफ वर्जी करने वाले के लिए मक़रूरा मुद्दत यानी 3 बरस के दौरान वापस आने का एक ही जरिया है, वो ये कि अगर साबिक कफील चाहे तो वो दूसरा वीज़ा जारी कर सकता है। बसूरत दीगर 3 साल गुजरने के बाद ब्लैक लिस्ट की मुद्दत ख़त्म हो जाती है। यहाँ एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है, वो ये कि 3 बरस की मुद्दत खुरूज अहदा के एक्सपायरी तारीख के 1 माह बाद शुमार की जाती है। अगला सवाल, शेर बहादुर ने पूछा है, मेरा फाइनल एग्जिट लगा था, इसकी मुद्दत यानी 60 दिन गुजर चुके हैं, मैं सऊदी अरब में ही हूँ, क्या करना होगा? जवाब, फाइनल एग्जिट लगाने के बाद जवाज़ात की जनब से 60 दिन की मोहलत दी जाती है। इस दौरान सफ़र करना ज़रूरी होता है। तायहम मौजूदा कोरोना वायरस की वजह से फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी है। अगर आपका सफ़र मौजूदा हालात की वजह से मुलतवी हुआ है तो इस दौरान आपका फाइनल एग्जिट यानी खुरूज निहाई की मुद्दत में आज खुद तोसिया हो जाएगी। तायहम आपने ये वाजिया नहीं किया कि आपका खुरूज निहाई कब लगा था। अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो करीब तरीन तारीख की फ़्लाइट बुक कराए। तायहम अगर आप मुमलिकत में रहना चाहते हैं तो खुरूज निहाई कैंसिल करवाए। खुरूज निहाई कैंसिल कराने के लिए इकामा करामद होना चाहिए। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है तो इसका जुर्माना, जो कि पहली बार 500 रियाल जबकि दूसरी बार एक्सपायर होने पर 1000 रियाल है, अदा करना होगा। जी तो नाजरीन, ये थे कुछ सवाल, उनकी जवाब उर्दू न्यूज़ से। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।